ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगर मालवा की, जहां स्काउट मास्टर भेरूलाल ओसारा सम्मानित किए गए। साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरमालवा से खबर है, जिले के स्काउट मास्टर भेरूलाल ओसारा को 19वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट और गाइड जम्बूरी लखनऊ में राष्ट्रीय इनवाइटेड सदस्य के रूप में चयनित किया गया। राष्ट्रीय जम्बूरी में भारत स्काउट और गाइड और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में संचालित प्रोजेक्ट क्लैप के तहत मिशन लाइफ की थीम को बच्चों और प्रतिभागियों में जागरूक करने का कार्य किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संदेश के अनुरूप प्रकृति की सेवा और सतत विकास पर जोर दिया गया। इस अवसर पर भेरूलाल ओसारा के नेतृत्व में 16 सदस्यीय क्लैप राष्ट्रीय दल ने जम्बूरी में 35,000 स्काउट और गाइड बच्चों के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका, दुबई और अमीरात से आए प्रतिभागियों को आनंदमय तरीकों से मिशन लाइफ की थीम समझाई। मध्य प्रदेश यूनिसेफ ऑफिस की मोनिका मौर्य समेत अन्य राष्ट्रीय स्काउट और गाइड के संचालक, सह संचालक और प्रोजेक्ट हेड समय समय पर गतिविधियों का अवलोकन करते रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया, जबकि जम्बूरी समापन पर राष्ट्रीय मुख्य युक्त दर्शाना पावस्कर, आरूप सरकार, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बबलू गोस्वामी और उत्तर प्रदेश स्काउट एंड गाइड अध्यक्ष ने भेरूलाल ओसारा उनके दल को प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगर में रबी फसलों की बुआई के समय किसानों को यूरिया और डीएपी जैसी खाद की गंभीर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी बुआई प्रभावित हो रही है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर ने आगर पुरानी कृषि उपज मंडी स्थित वितरण केंद्र पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की और भाजपा सरकार के वादों की धरातल पर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि किसानों को 1 बीघा पर 1 बोरी और 30 बीघा के किसानों को मात्र 5 बोरी ही उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि उनकी मांग है कि 30 बीघा के किसानों को 30 बोरी दी जाए। भटनागर ने कृषि कार्यालय में डीडीओ से भी संपर्क किया, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। वहीं उनके प्रतिनिधि मुस्तफीक सिद्दीकी ने वितरण केंद्र का निरीक्षण कर जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया। भटनागर ने चेतावनी दी कि यदि किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं कराई गई तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन पर भी उतर सकती है। देवी सिंह चौहान, ग्राम पिपलिया सादिकपुर का कृषक हूँ। मैं अभी आगर में खड़ा हूँ। खाद के लिए आया था, यूरिया खाद के लिए। कल रात 2 बजे का मैंने नंबर लगाया था, तो सुबह 10 से 11 बजे मुझे टोकन मिला है। और कल बोल दिया गया कृषि विभाग के अधिकारी, उनके अधिकारियों के द्वारा बोले आपको कल खाद दिया जाएगा 1-2 बजे के समथिंग। तो मैं कल 2 बजे से खड़ा था, 1-2 बजे उन्होंने जवाब दिया, बोले कल दिया जाएगा। आज जब हम घर से एक ट्रॉली किराए से लेके आए हैं, ट्रॉली ट्रैक्टर को भाड़े से लेके आए हैं, 2000 रुपये उसका भाड़ा दिया है हमने। और अब यहाँ आने के बाद बोल रहे हैं कि हम 5 बोरे देंगे। जब मैं 50 बीघे की पावती लगा रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि 5 बोरे दिया जाएगा। जो बंदा 5 बीघे की पावती लगा रहा है उसको 5 बोरी दे रहे हैं, जो 1 बीघे की एक पावती लगा रहा है उसको 1 बोरी दे रहे हैं। तो ये सरकार की गाइडलाइन है या सिर्फ चौरसिया जी की गाइडलाइन है? किसान इससे कैसे संतुष्ट होंगे? किसान बहुत प्रताड़ित है, वो बहुत दुखी है। किसान को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलेगा तो कैसे खेती कर पाएगा? देखो, किसान तो अन्नदाता है, देश का पेट किसान ही भरता है। तो किसान ही दुखी है। कहीं ना कहीं 2-2 बजे के आकर नंबर लगा रहा है, उसकी सभी सुविधाएं बंद पड़ी है। घर पे उसकी मोटर बंद पड़ी है, घर पे उसके बाकी जो काम है घर के वो भी बंद करके छोड़ के आ रहा है बेचारा। कल भी आया, आज भी आया। आज आने के बाद बोल रहे हैं कि 5 बोरी दी जाएगी। अब 50 बीघे में 50 बोरी चाहिए मैक्सिमम, तो कितने दिन तक लाइन में लगेगा भैया? मैं ये चाहता हूँ। और ये है भी नहीं, ये भी अभी हम अंकुश भैया और हम साथी किसान साथी सारे लेके आए हैं यहाँ, और डीडी साहब के पास आए तो चौरसिया जी भी अभी मौजूद नहीं है और बोल रहे छुट्टी पे हूँ भैया। तो ये कौन सी गाइडलाइन है आपकी? लिमिट भी नहीं बता रहे। लिमिट भी नहीं बता रहे। जब हमने पूछा कि ये लिमिट आपकी है कि गवर्नमेंट की है, तो कुछ जवाब नहीं दे रहे। उसको गोल मोल करके बोल रहे हैं कि हम सोमवार को करेंगे, उसकी रेक लगेगी, उसका ये होगा। हम पूछ रहे हैं भैया कि पर्याप्त मात्रा में यूरिया है कि नहीं? तो वो एक तरफ तो बता रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में यूरिया है, उनकी सरकार तो बता रही है कि पर्याप्त मात्रा में यूरिया है, और वो वहीं से बताने के लिए राजी नहीं है, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे उसका। तो ये कौन सा नियम है, कौन सा कानून है? किसान कब तक दुखी रहेगा? आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट।
राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम भोजपुरिया में लाल माता जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना के अवसर पर नव युवक समिति द्वारा आयोजित बैठक में सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। बैठक में मंदिर में मूर्ति स्थापना, कन्या विवाह और सामाजिक गतिविधियों पर चर्चा हुई, जिसमें दूर दराज से आए सामाजिक गणमान्य लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। इसी अवसर पर सामाजिक समरसता सेवा समिति का गठन किया गया, जो आगामी आयोजनों को संचालित करेगी। आगामी बैठक ग्राम पिपलिया धाकड़ में 7 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें ग्राम जोड़ो अभियान और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए जाएंगे। नवयुवक समिति ने उपस्थित सभी सामाजिक गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। देवास जिला महात्मा गांधी चिकित्सालयों में जब से डॉक्टर बीमार राम प्रसाद परमार सिविल सर्जन आए हैं, तब से उनके साय में अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार, भ्रष्टाचार का अड्डा, मौत की मंडी बनता जा रहा है। हमने अस्पताल का निरीक्षण कर चर्चा की तो दिन में ही अंधेरा था। वास्तविकता हम खुद अपनी आंखों से देखा और जनता को दिखा रहे हैं। हमने डॉक्टर सिरोजिन जेम्स बेक सीएमओ और आरएमओ से चर्चा की तो बताया कि जब से बीमार डॉक्टर रामप्रसाद परमार सिविल सर्जन आए हैं, तब से सब कर्मचारी, डॉक्टर सब उनके व्यवहार से परेशान हैं, क्योंकि वो डायलिसिस पर हैं, जिस कारण उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता। डॉक्टर और कर्मचारियों को परेशान कर रखा है, न खुद व्यवस्था संभालते हैं और जो अच्छा कार्य करते हैं उन्हें भी ठीक से करने नहीं देते हैं। देवास शहर से खुद आधे दिन बाद गायब रहते हैं और पेमेंट कर्मचारियों का काटते हैं। देवास शहर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री को बादलनामा कर रहा है। ये उज्जैनी डॉक्टर बीमार राम प्रसाद परमार सिविल सर्जन ने ना जाने कितने लोगों की जान से खिलवाड़ करेंगे इस देवास एमजी हॉस्पिटल में। किस कारण हो रही है? ये अवस्थाएं रहेंगे सिविल सर्जन परमार की वजह से। क्या कारण? जो सिविल सर्जन परमार खुद तो स्वयं बीमार रहेंगे, खुद अपना इलाज कराने के लिए भक्ता गिर रहेंगे, और वो देवास के मरीजों का क्या करेंगे? लाइट नहीं है, दवा गोली नहीं है, चहतों को जो है अपनी जगह पर बिठाते हैं और जगह जगह जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ। इनके अगर इनकी फाइल खोली जाए तो कई प्रकार के तथ्य सामने आएंगे। और इसके बाद जो है ये एक मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, उज्जैन के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव एक नेक ईमानदार मुख्यमंत्री है, उसको ये बदनाम करने पे तुले हुए हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य अधिकारी ये भी एक नेक ईमानदारी से काम कर रही है। आरओ वो भी अपनी ड्यूटी समय पर बजा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बाकी कुछ अधिकार नहीं होने की वजह से आरओ साहब पे हाथ बंधे हुए हैं और उन पे ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जा रहे हैं। इसकी जांच की जाए ताकि तथ्य सामने आएंगे। जी, मैं शेख गफ्फार बहादुर आवाज प्रधान संपादक देवास। ठीक है। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।